तो आज हम करने वाले हैं MTE 04 का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल तो क्या हर बार आता है, मैं तो ये बोलूँ कि हर सेमेस्टर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 to 4 मार्क्स का आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे पूछेगा, कैसे सॉल्व करना है, किस क्या टाइप होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो इसका जो सबसे पहला हेडिंग है वो है मैट्रिक्स। तो देखिए आप अगर आपने 11th-12th में जो कि ऑलरेडी करी ही होगी मैथ्स से, तभी आपने इग्नू में बीएससी विद मैथ्स ली है, तो आपको पता होगा मैट्रिक्स होती क्या है। 3 रो 3 कॉलम या 2 रो 2 कॉलम, ये सारी मैट्रिक्स होती है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये जो डेफिनेशंस है ये आपको ज़रूर पढ़नी है। डेफिनेशंस हो गई, थ्योरम हो गई, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को इसमें डिस्कस नहीं करूँगा कि रो इन्हें बोलते हैं, कॉलम इसे बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए डेफिनेशंस और थ्योरम ज़रूर पड़े, क्योंकि कई बार वो 2 मार्क्स में ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है और हम सोचते हैं कि ये बाहर से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वो बाहर से नहीं होता है, वो होता ही नहीं से है, बस डेफिनेशंस और थ्योरम से पूछता है, इसलिए हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इस टाइप की डेफिनेशंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्टली ली गई है, कोई हार्ड भाषा में नहीं है, बहुत ही आसान सी भाषा में आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हो। देखिए ये वाली भी एक डेफिनेशन है, ये वाली, ठीक है। ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी जो 11th-12th में थी, वही वाली प्रॉपर्टीज़ है, रिपीट हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हर बार पूछने वाला चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो यही है पूरे चैप्टर का, वो है क्रेमर्स रूल। इसमें एक नया क्वेश्चन बार बार आता है और देखिए किस टाइप से आता है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको कॉपी से सिखाता हूँ कि कॉपी में कैसे, मतलब आपको लिख कर कैसे आना है। तो देखिए ये है आपका क्रेमर्स रूल पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया है 2x - 3y, बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x - 3y + z, वही है ये वाला। तो इसको लिया है मैंने 1, मतलब x y z 2, फिर 3x - 4z - 17 = 0। सबसे पहले आपको इसमें क्रेमर्स रूल अगर पूछा गया है तो इसमें ध्यान क्या देना है, x y और z का टर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको z की जगह नहीं लिख सकते, ये कांस्टेंट टर्म है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, x y और z का टर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे, ये अलग चीज़ है। 1 2 -17 ये अलग चीज़ है। अब मैंने इसी को, ये दोनों इक्वेशंस तो ऐसी रहने दी क्योंकि इनमें x y z का टर्म है, इसमें भी x y z का टर्म है। कांस्टेंट अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 3x - 4z - 17, मतलब इस पर y का टर्म नहीं है। तो आप खुद भी बना सकते हो, कैसे, देखिए 3x - 0y - 4z। अब आपको पता है कि 0y अगर हम इसको सॉल्व करना है तो आना 0 ही है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो आता 0 ही है। तो इसलिए देखिए ये तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब क्या है 3x - 4z ही आ रहा है, मतलब घूम फिर के वही आ रहा है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये -17 है, -17 को हमने उधर भेज दिया क्योंकि देखिए सारे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हैं। अब देखिए ये जो इसका मैट्रिक्स बनेगा, ये जो इतना पोर्शन है, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम बोलेंगे A, और ये वाला जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलेंगे B। कैसे बनाना है, देखिए ये वाला जो A है, x यहाँ पर रहेगा, y -3 है। देखिए यहाँ पर y 3 नहीं है, -3 है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है x + y + z, ठीक। अभी और इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए x y z के साथ क्या है, -3, क्योंकि वो सारे तो प्लस में थे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया z मतलब 1, यहाँ पे भी आ गया 1 1 1 मतलब 1 1 1। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 3, ये 3 आ गया। अब देखिए जहाँ पर y है, y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ वाला। अब यहाँ पे क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है -4। अब देखिए एक मैट्रिक्स तो आपकी इससे बन गई, दूसरी मैट्रिक्स आपकी इससे बनेगी 1 2 17 1 2 17। अब सबसे पहले आपको इसका डेटर्मिनेंट निकाल देना है। डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ये पहली रो को मैंने पकड़ लिया। तो सबसे पहले 2 बाहर आएगा, फिर आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखना है आपको खाली -4 1 0 1, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा। फिर आपको 3 देखना है, अब आपको बीच का ये और ये छोड़ देना है। अब आपको नज़र रखनी है खाली 1 4 1 3 पे। तो अब देखिए 4 3 जो 12 आ जाएगा और -3। उसके बाद आपको ये देखना है, और जब आप 1 बाहर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ देना है, मतलब उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें छोड़ देना है। फिर इसको सॉल्व करना है। फिर एक चीज़ और आपको यहाँ डेटर्मिनेंट में ध्यान देनी है, जब भी आप सम लगाएंगे तो ऐसा होगा प्लस माइनस प्लस,
मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस का 2, अब देखिए यहाँ पर तो माइनस का 3 था पर यहाँ प्लस का कैसे आया, क्योंकि जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अरे भैया देखो क्या है, कुछ नहीं है, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे इसके साथ तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए या माइनस लिख दीजिए, मतलब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस से प्लस हो गया, फिर उसके बाद इसको हमने इसके लिए सॉल्व किया, फिर माइनस यहाँ था लेकिन यहाँ भी माइनस लगना था तो इसलिए हमने माइनस से माइनस काट दिया, और ये प्लस से प्लस। ये डिटरमिनेंट जो है -32, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये बात ध्यान रखना, अगर ये 0 आ गया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना, नेगेटिव चलेगा पॉजिटिव चलेगा, पर 0 नहीं आना चाहिए। अब सबसे पहले आप D1 निकाल लो। D1 कैसे आएगा, इस रो को हटा देना है, इसकी जगह पर ये वाली रख देनी है, मतलब इसको हटा देना है ये वाली, बाकी सब सेम रहेगा, और 1 2 17 को इसकी जगह पर रख देनी है। फिर D2 निकालना है। D2 कैसे आएगा, इसको हटा देना है, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, और इस वाली को इसके जगह रख देना है। फिर D3 कैसे आएगा, ये दो वैसी रहेंगी, इसको हटा देना है और इसको इसकी जगह पर लिख देना है। देखिए वही है, D1 हमने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको इसकी जगह पे लिख दिया 1 2 7। फिर D2 क्या, दूसरी जगह पे लिख दिया, फिर D3 क्या, दूसरी जगह पे लिख दिया, बाकी सब वैसे ही आएगा। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है इसकी तरह, सबसे पहले 1, फिर -3 या 1, या आप रो में ले सकते हो, कॉलम में, जैसे आपकी मर्जी करे आप वैसे निकाल सकते हो। इस तरीके से डिटरमिनेंट आ गया D1 का, D2 का, D3 का, ये डिटरमिनेंट आ गए। अब आपको निकालना है एक्स वाई जेड कैसे निकलेंगे, देखिए एक्स का फॉर्मूला होता है कि D1/D। D1 का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ 1, तो देखिए आपका आया -96, डी आपका क्या आया था -32। अब देखिए मैं बताता हूँ कि 0 क्यों नहीं आना चाहिए। अब खुद ही सोचिए कि अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो जिसके नीचे 0 आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो देखिए नॉट डिफाइंड तीनों का आता है, क्योंकि देखिए तीनों के नीचे वो लगना है, तीनों के नीचे डी लग रहा है, अगर तीनों में नॉट डिफाइंड आ गया तो किस बात का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसलिए एक्स D1/D, D1 ये वाली वैल्यू, नीचे ये वाली वैल्यू, फिर वैसे ही D2/D, ऊपर ये वाली वैल्यू, नीचे ये वाली वैल्यू, नीचे ये वाली वैल्यू, और इसके नीचे ये वाली वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। देखिए किया कुछ नहीं है, खाली एक एक्स वाई जेड लिया, उससे मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स से आपने डिटरमिनेंट निकाला, पूरे मैट्रिक्स का रो में निकाल लो, कॉलम में निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी करके आप डिटरमिनेंट निकाल लो। उसके बाद जब आप D1 निकालोगे तो इसको हाइड कर देना है, मतलब इसको हटा देना है और इसको रख देना है। फिर जब आप D2 निकालोगे इसको हटा देना है, इसको रख देना है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है। फिर D3 रखोगे तो इसको हटा देना है, इसको रख देना है उसकी जगह। फिर D3 आ जाएगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना है जैसे इसका निकाला, फिर x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, D1 इसको ऊपर रख के इसको नीचे, ये तो नीचे ही आएगा तीनों के, तो इसको ऊपर इसको नीचे, फिर इसको ऊपर इसको नीचे, फिर उसको ऊपर इसको नीचे, इस तरीके से आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इस पूरी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, ठीक है। ये वाले आपको प्रैक्टिस करने हैं, और ये वाले भी बहुत बार पूछता है कि ये फॉलोइंग सिस्टम जो है क्रेमर्स रूल से सॉल्व होंगे या नहीं। अगर होंगे तो कीजिए, वरना नहीं होंगे तो किससे होंगे ये भी पूछता है, किससे होंगे उससे कीजिए। तो ये सारे आपको करना है। और एक क्वेश्चन और, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें सारा खेलना मैट्रिक्स बनाने का है और कुछ नहीं है। आपको एक बार अगर ये आ गया तो आपके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या था यार, इसमें कुछ भी नहीं था, खाली एक्स वाई जेड की जगह रखा, इसको सॉल्व किया, D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, बस इजीली हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो यूनिट 5 वाला चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। इससे पहले मैं यूनिट 1 2 3 4 तक के सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब ये वाला यूनिट 5 का जो है क्रेमर्स रूल है, ये वाला भी अब इजीली हो चुका है। इसके बाद के टॉपिक भी हम धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। PHE 9 PHE 4 इन सब के वीडियोज़ में धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चन करने हैं और ये वाले क्वेश्चन करने हैं। और जो इसमें पूरा ध्यान रखना है वो यही है, क्रेमर्स रूल में डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।